नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज आपको इस वीडियो में मैं आपको मेरे मॉम का पीएनएल शो करूँगा। मीन्स एक लर्निंग के एंगल से लीजिएगा इस बात को कि आपको क्या मोटिवेशन मिलती है, आपको क्या लर्निंग मिलती है, क्या समझ में आता है। बस कोई भी वीडियो आप जब देखते होगे ना यूट्यूब पे या कहीं पे भी, बस उसे लर्निंग के हिसाब से और थोड़ा रियलिटी वाले एंगल से या फिर थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के जो हमारे कंडीशन को सूट होगी ऐसे कंडीशन को अप्लाई करके उसके बारे में हमने कुछ लर्निंग या फिर कुछ सीखने को मिलता है तो वो लेना चाहिए। ठीक है, तो वो नज़रिए से ही इस वीडियो को लीजिएगा। तो मेरे मॉम का पीएनएल शो करूँगा कि कैसे एक जो हाउस वाइफ है वो भी ये कैसे एक घर से यानी मीन स्टॉक मार्केट से जो है वो इनकम जनरेट कर सकती है। तो फिर और इसमें और एक चीज़ है कि कैसे यानी आप अगर घर में एक ट्रेडर के तौर पे या फिर मार्केट में आप खुद इंटरेस्टेड है तो आप भी कैसे अपने घर वालों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं मार्केट के बारे में कि कैसे आपके पास भी अगर अमाउंट होगा या मिनिमम 4-5 लाख 2-3 लाख, हर एक की कंडीशन अलग अलग होती है, कोई अफोर्ड कर सकता है। बट जो परसेंटेज वाला एंगल है ना उस नज़रिए से देखोगे ना तो आप कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे खुद को। यानी किसी के पास 10 लाख हो सकते हैं, किसी के पास 1 लाख हो सकता है, बट वो 1 लाख पे 10,000 कमाता है और वो 10 लाख पे 1 लाख कमाता है, तो फिर भी परसेंटेज वाइज देखोगे तो 10% ही हो गया ना। तो आपके कैपिटल के हिसाब से अगर आप 10% कमा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो अगर 10,000 के कैपिटल पे आप 1,000 रुपये कमा रहे हो तो सेटिस्फाइड हो जाइए ना। यानी बोलने का मतलब ये है कि 10% के हिसाब से देखोगे अगर मार्केट को तो बहुत अच्छे रिटर्न, इसके जैसा आपको कहीं पे रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, ना बैंक में, ना कहीं पे एफडी में, कहीं पर नहीं। तो वही रियलिटी वाली बात बताऊंगा कि कैसे एक रिटर्न बनाया जा सकता है। तो मॉम का पीएनएल बताऊंगा यानी मम्मी का आई का पीएनएल मेरे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल पे चलते। कंसोल पे आने के बाद मैं पहले तो रिफ्रेश करूंगा क्योंकि बहुत जनों की प्रॉब्लम होती है, बहुत जन बोलते हैं कि रिफ्रेश नहीं किया था वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं 4 मंथ्स का पीएनएल दिखाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है इतना ही ठीक ठाक रहेगा बताना अभी फ़िलहाल के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए जो मैं बताना चाहता हूँ उसके लिए। तो आने वाले टाइम पे बाकी का भी बता दूंगा, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये बताना ठीक रहेगा क्योंकि इसमें बहुत से जो डेज है वो ग्रीन्स है। तो ये ग्रीन डेज जो है ना वो आपके लिए मोटिवेशन रहेगी कि लॉस कितना छोटा लिया है और प्रॉफिट कितना लिया है, ये आपको वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको 2 मंथ्स का दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 ये किया है, 20 ये सिलेक्ट किया है और इसको ये करता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 45,000, अभी तक इसकी 20 तारीख चालू है। तो यहाँ पे 45,000 का रेवेन्यू यानी मीन्स जो नेट रियलाइज पीएनएल जो है वो 43,000 का यहाँ पे बना है। 1,400 रुपये के चार्जेस लगे। ठीक है, उसके बाद अगर और थोड़ा पीछे चलता हूँ तो जून महीने का भी ले लेता हूँ। जून महीने की तारीख अगर लेता हूँ तो यहाँ पे और आपको देख सकते हैं अगस्त तक के, तो यहाँ पे 61,000 का बन जाता है। उसके बाद और अगर पीछे चलता हूँ तो मई महीने की ले लेता हूँ यानी 4 मंथ हो जाएंगे अपने। 4 मंथ तक अगर आ जाता हूँ तो 80,000 तक का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो ऐसा समझ लीजिए अभी अगस्त तो ख़त्म नहीं हुआ है, बट फिर भी डिवाइड कर लीजिए 4 मंथ से, फिर भी 20,000 रुपये कमाए हैं। और ये 20,000 ऐसा मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो अनरियलाइज पीएनएल दिखाई जा रहा है, दिख रहा है आपको, ये -147 लाख, तो यानी 1.47। तो ये जो है वो 1-1.5 लाख का जो है वो अभी लॉस में चल रहा है। इसका भी रीज़न बताता हूँ कि रीज़न ये था कि जब मम्मी ने सीखा कि सच में घर बैठे भी इससे भी ऐसा हो सकता है वगैरह वगैरह, उनको बोला मैंने कि आपके पास के पैसे डालिए वगैरह वगैरह, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा स्टार्टिंग में। अभी तो मैं कुछ भी हेल्प नहीं करता हूँ, अभी मम्मी खुद ही स्टॉक सिलेक्ट करती है, सब कुछ खुद ही करती है। बट जब बताया था तब मम्मी ने बड़ा बड़ा कैपिटल यानी मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो पूरे 1 लाख रुपए एक एक स्टॉक में लगा दिए थे। तो ये बहुत बड़ी गलती की थी। तो उस दौरान जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था वो स्टॉक्स अभी जैसे आईटी सेक्टर हो गया या फिर अदानी जैसे स्टॉक हो गए उसमें इन्वेस्टेड थे बहुत बड़ा अमाउंट, इसीलिए ये इतना अनरियलाइज पीएनएल दिखा रहा है। बट अभी जो मम्मी को पता चला है लर्निंग इसमें से ये मिली है कि जो छोटा छोटा अमाउंट यानी आपके पास 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए को 4 या 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। यानी एक 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 किसी ने लॉस दे दिया तो कोई ना कोई प्रॉफिट देगा। और या ये भी उसमें ऐड करना चाहूँगा कि पहले मम्मी स्टॉप लॉस नहीं लगाती थी, अभी मम्मी को ये भी बताया कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता क्या है।
तो वो भी थोड़ा सा आपको 2 मिनट में बता दूंगा। बट यहाँ पे आपको समझ रहा है कि ये जो अभी यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये जो रेड वाला डे, यहाँ पे लॉस देखिए कितना छोटा है, से सिर्फ 77 रुपीज़ का। अब ये बहुत बड़ा रेट दिख रहा है, यहाँ पे देखो सिर्फ 265 का लॉस है। बट आप अगर ये ग्रीन वाले देखेंगे ना, तो 4,000 का प्रॉफिट, ये 2,500 का प्रॉफिट, ये 3,000 का प्रॉफिट, ये 4,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब भी मेरी मम्मी ले रही है 1,100 का प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट ले रही है तब बड़ा ले रही है और लॉस छोटा ले रही है। तो और मैक्सिमम टाइम तो लॉस होता ही नहीं है, क्योंकि वेट करती है मम्मी हफ्ता भर, दो दो हफ्ता, या फिर जब तक वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, जब तक मम्मी को नहीं लगता। तो कुछ कुछ सिंपल सिंपल बातें मैंने मम्मी को सिखाई है, उस हिसाब से मम्मी जो है वो खुद स्टॉक सिलेक्ट कर लेती है। और कभी भी टिप्स वगैरह का इसमें नहीं पड़ती है, जो भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह इधर उधर जो भी बताते हैं वो उसमें नहीं पड़ती है, खुद का एनालिसिस खुद करती है। तो ये सब जो हो गया, ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक घर में जो अगर आदमी ट्रेडर बनता है ना, तो पूरे घर को भी एजुकेटेड कर सकता है। और आपके पास भी अभी ये अमाउंट ये जो कैपिटल था, ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट 7-8 लाख के आसपास हुआ करता था। बट इसमें क्या हुआ कि कुछ जो अदानी जैसा क्रैशेस हुए थे उसमें, तो ये अनरियलाइज पीएनएल वगैरह जो उसमें से ही दिखा रहा है। तो अभी अकाउंट ऐसा समझ ले 5 लाख रुपए में ये जो है वो रियलाइज पीएनएल, और ये 4 मंथ की इनकम जो है वो हुई है। तो इस पे से आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि 10 से, यानी जो भी परसेंटेज वाइज देखोगे अगर, तो 1 लाख पे 10,000 भी पकड़ लीजिए तो भी 50,000 होते हैं। अगर 5 लाख पकड़ लीजिए तो 5 लाख पे 10,000 भी अगर लेते, यानी 50,000 भी लेते, तो 10% हो जाता है। तो 10% से ज़्यादा यहाँ पे इनकम हुई है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपको अमाउंट बड़ा दिखेगा, यानी रिटर्न ज़्यादा दिखेगा। पर अमाउंट वाइज आपने अगर बड़े बड़े पीएनएल देखे होंगे तो ये आपको रियलिस्टिक नहीं लगेगा, ये लगेगा क्या कमा लिया या ये कर लिया। ऑप्शंस में अभी मेरी मम्मी ट्रेड नहीं करती है, बट ये जो है वो इक्विटी में करती है, शेयर्स में करती है। तो थोड़ा फॉर लर्निंग भी दे देता हूँ कि अगर ये चार्ट पे अगर चलते हैं हम, तो चार्ट पे चलने के बाद आपको यहाँ पे क्या है, ऐसा एक अगर एक आधी स्टॉक अगर रेंज में बना ही देता है, तो स्टॉप लॉस कैसे लगाने का है वो भी मैंने मम्मी को बताया था कि अगर ये ऐसा रेंज में चलता है तो रेंज ब्रेकआउट होने पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो बस ये रेंज के अंदर वापस अगर घुस जाता है तो हमें बाहर निकल जाना है। तो ये रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं होगी, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद क्या होगा कि हम ट्रेड ही नहीं लेंगे, और ये ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, अगर चल गया तो प्रॉफिट देगा, अगर नहीं चला तो वापस आ जाएगा। अगर ये ऐसी कोई ट्रेंड लाइन टूट रही है, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा, अगर वापस ये ट्रेंड लाइन के अंदर घुस जाता है तो हम बाहर पड़ जाएंगे। तो छोटा सा लॉस लेके बड़ा प्रॉफिट कैसे लेना है ये मैंने मम्मी को बताया था। तो ये यहाँ पे वही मैंने बताया कि यहाँ पे अगर ट्रेड बनता है तो छोटा सा रिस्क बनता है और रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा बनता है। तो ये ऐसी सिंपल सिंपल बातें भी अप्लाई करना सिखाई थी, सादे ट्रेंड लाइन वाले सेटअप बताए थे। इस पे से भी आप जो है वो एक इनकम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है अगर ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं जम रही है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपकी जो डिसिप्लिन नहीं फॉलो हो पा रहा है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में भी अच्छा खासा 5% परसेंटेज वाइज अगर जाओगे ना, तो आपको मार्केट में आराम से प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं ये कर सकता। यानी 10,000 पे 500 रुपये, यानी 5%, यानी 1 लाख रुपए पे 5,000 रुपये। सिंपल फॉर्मूला है, परसेंटेज वाइज जाओ, परसेंटेज वाइज के एंगल से देखो। और कुछ भी लर्निंग मिली हो तो आशा करता हूँ लर्निंग मिली होगी, और कुछ भी लर्निंग मिली होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी कर देना। अगर कुछ भी डाउट होगा तो वो भी आपका क्लियर करने की कोशिश कर दूंगा। तो इसको वीडियो को लर्निंग के एंगल से देखना कि मार्केट से भी पैसा बनता है, बस जो है वो थोड़े इमोशंस, डिसिप्लिन जो इंट्राडे में ज़्यादा दिखाई देते, और वो इंट्राडे में ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते। इक्विटी में कोई ज़्यादा लोग लॉस नहीं करते, इसमें परसेंटेज कम होंगे लोगों के। ठीक है। और एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पे सभी लोग, मीन्स ऐसा समझ सकते हैं आपकी सभी लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग यानी मीन्स आप इंट्राडे ऑप्शंस ये मत समझिएगा, बट स्विंग ट्रेडिंग में सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं। हर कोई छोटा छोटा कैपिटल अपने हिसाब से जो है वो ग्रो करता है। तो इस पे से आप यानी बोलना चाहूँ तो ये तो मम्मी का था, पापा भी करते हैं, सिस्टर भी करती है, वाइफ भी करती है। तो जो भी कुछ सब जन अपना अपना यानी कुछ ना कुछ जो है वो स्विंग ट्रेडिंग से करते हैं। मैं अकेला ही हूँ कि जो इंट्राडे करता हूँ। तो और इसके लिए कोई लैपटॉप या हर एक के पास कुछ ये टैबलेट्स वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं है। इनके पास सिर्फ अपना अपना मोबाइल है, ये मोबाइल पे स्टॉक्स को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंपल सिंपल बातें वो देखते हैं और बस ट्रेड ले लेते हैं। लैपटॉप वगैरह इन सब की चीज़ों को यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि
कि हर फैमिली मेम्बर के पास लैपटॉप होना ही चाहिए या स्क्रीन होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मोबाइल से भी देख के जो है वो सादा स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप लगेगा या फिर स्क्रीन लगेगी मल्टीपल चार्ट्स या बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए, बट ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए इतना कुछ नहीं लगता है। और कुछ जनों को अगर ये यहाँ पे अभी मैंने नाम हाइड कर दिया या फिर कुछ हाइड कर दिया तो लोगों को लग रहा होगा कुछ फेक है, किसी और का बता रहा होगा। तो इस चीज़ के लिए सॉरी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं मेरे मम्मी का नाम या किसी का नाम यहाँ पे नहीं शो कर सकता। कुछ प्राइवेसी नाम की चीज़ होती है। तो अगर अगर कुछ लगता होगा कि फेक है या फिर कुछ है एडिटेड है तो उसके लिए सॉरी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बस आपको अगर लर्निंग के तौर पे अगर आप लेना चाहो तो ले सकते। बाकी तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।